अब से परमानेंट से ऑनलाइन सर, ऑफलाइन सर कब से होंगे? ऑफलाइन जल्दी ही होंगे यार, अभी कुछ दिन तो लगेंगे, 10 तारीख के आसपास से शायद। पक्का नहीं, मैं डेट नहीं दे सकता ऐसी पक्का, लेकिन जल्दी ही होगा, क्योंकि हमें खुद ये दो दो बार जबरदस्ती करना था। चलो अब आ जाओ K1B K2। सर आज हाँ तो मैथ्स था पूरा। हाँ, ये समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर डिके, जीरोथ ऑर्डर डिके क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ सर वो तो हो गया। ठीक है, फिर ये मतलब हमने ये सिखाया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। एग्जांपल 1 क्लियर है? यस सर। एग्जांपल 2 क्लियर है? यस सर। यस सर। जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग समझ में आया? ये इंटीग्रेट करके ये आंसर आता है। चलो थर्ड क्वेश्चन ये भी आता है। आ गया। यस सर। चलो तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एट एनी इंस्टेंट, ये एट एनी इंस्टेंट, अब वेरिएबल मान लो v है, करंट है, फोर्स है, ये सब वेरिएबल ले लो, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारे पास दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाली, और एक F इक्वल टू m। आ गया समझ में? ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, न्यूटन की है है ना। चलो तो पहले क्वेश्चन में t इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट t। अप्रोच समझ में आ गई इसकी? यस सर। बताना तो नहीं है इसमें? सर आगे के देख के तो अब तो ये टप्पा लगता है। क्या? सर आगे के देख लिए ना, उसके बाद तो यही लगता है। हाँ, तो तरीका सिंपली क्या था कि एट किसी भी टाइम t पे हमेशा यही अप्रोच है, एट टाइम t जो जो बदल रहा है उनको वेरिएबल का नाम दे। तो जैसे ये वेलोसिटी बदल रही है, करंट बदल रहा है, फोर्स तो अपने आप हम इसी टर्म में निकाल लेंगे ना। तो हमारे पास एक VLV की बैटरी बनेगी, वो भी वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन बनेगी VLV इज इक्वल टू IR1 प्लस R, और दूसरी इक्वेशन बनेगी F की। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे इकलौता फोर्स F इधर है, तो पक्का रिटार्डेशन होगा, तो mdv/dt का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा, DIL, और सिंपली I की वैल्यू उठा के यहाँ से इसमें छाप दो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हम पहले से जानते थे कि एक टर्मिनल वेलोसिटी का केस आएगा और फाइनल स्पीड इसकी खत्म हो जाएगी, तो वेलोसिटी का ग्राफ ये तो समझ में आ रहा है कि ऐसा बनेगा। क्लियर? फोर्स अपोजिट है ना, क्योंकि फोर्स स्पीड के अपोजिट है, कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा, बस टॉ निकालना था हमें, है ना। इसीलिए हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। क्वेश्चन 2, चलो पक्का समझ में आ गया ये अप्रोच? ये समझ में आया ये क्या चर्चा चल रही है? एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन की लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ही I²R है, और दो तरीके से आप वेरीफाई भी करोगे तो भी यही आएगी, मैथमेटिकली भी निकालोगे तो सेम आएगा। हर इंस्टेंट पे होगी ना सही ट्रू? हर इंस्टेंट पे, तभी तो t का फंक्शन लिखा ना। पावर निकाल के भी अपन बराबर ही आएंगे ना। हाँ हाँ, पावर के I²R इज इक्वल टू FBIL इंटू, समझ गए? हाँ और सही बात है, इसको BLV इंटू I लिखो, लिख सकते हैं। और करंट I क्या है? BLV/R है, IR लिखा है, मिल गया। हाँ सर। तो हर इंस्टेंट पे। सेकंड में सर इसमें है ना, जब अपन ने फोर्स लगाया था फिर बैलेंस हो गया था, फिर उसके बाद सर है ना वो पीछे मूव नहीं करेगा? स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी ना, फोर्स बैलेंस हो गया तो। नहीं फिर V मैं equal to VIL infinity बढ़ेगा पे नहीं, VIL बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कांस्टेंट नहीं हो गई सब चीजें, FBIL के बराबर हो गया, तो एक्सीलरेशन हो गया 0, मतलब स्पीड हो गई कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी कांस्टेंट बन गई, करंट कांस्टेंट, यस सब कुछ कांस्टेंट हो गया ना। कांस्टेंट पे आ गया। तो ये समझ में आ रहा है कि इसका एक्सप्रेशन बनेगा कुछ ऐसा।
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 से चालू हो रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये टर्मिनल स्पीड का केस है। ठीक है, यस सर। सर इसमें अपन ऐसा भी केस बना सकते हैं ना कि ऑसिलेशन करवा सकते हैं इस रेल को। हाँ लेकिन अभी तो क्वेश्चन ऐसे ही है ना, एक्सीलरेशन करा सकते हो, कराए तो है फोर्स लगा के, नहीं ऑसिलेशन। ऑक्सीलेशन इसमें कैसे होगा? तो इंडक्टर लगा होगा तब होगा, या स्प्रिंग लगानी पड़ेगी हमें। हाँ चलो, दोनों इक्वेशन क्लियर है? यस सर। ये लिखी, एलिमिनेट किया, आंसर हमारा ऐसा आया, इसको इससे कंपेयर किया, इसका एक्सप्रेशन पता था ना, ए बाय बी वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी। यस सर हो गया। अब आगे अपन, हाँ इसमें मैंने टर्मिनल स्पीड का पूछा होगा हर जगह, देखो इधर भी सब में, तो पे भी आ गया। पहले में तो टर्मिनल स्पीड 0 ही है, हाँ सर। क्योंकि फाइनली रुक ही जाएगा। सेकंड में टर्मिनल स्पीड का कॉन्सेप्ट mg sin थीटा और BIL आपस में कट जाए, तब आएगी। क्लियर? और हाँ। करंट आई की वैल्यू कितनी होगी? BL V बाय रेजिस्टेंस, यहाँ छापा तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय, इक्वेट किया, टर्मिनल स्पीड आ गया। थर्ड वाले में आ गया टर्मिनल स्पीड, समझ में कैसे निकाला? हाँ सर। क्योंकि टर्मिनल स्पीड वो केस होगा जब एक्सीलरेशन हर चीज का 0 हो जाएगा। तो ये mg, तो यहाँ ये टेंशन mg, तो यहाँ ये टेंशन mg/2, इसमें mg/2 की वैल्यू PIL। क्लियर? VIL और करंट की वैल्यू BLV/R टोटल, ये कंपेयर कर लो तो टर्मिनल स्पीड। पहला क्वेश्चन हो गया था फाइनली। दूसरा हो गया। डिफरेंशियल लिख पा रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना कैसे लिखते हैं? हाँ सर, दो है ना? अभी डायरेक्ट रिजल्ट पे मत पहुंचो, इक्वेशन लिखना सीखो कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन लेके कंपेयर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कंपेयर करो या पूरा सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद याद हो तो कंपेयर ही कर लो। यस थर्ड क्वेश्चन में भी मतलब टाइम के, सर मतलब वो दो तरह के डिफरेंशियल में टूट आएगा ना जो अपन ने पढ़े हैं। दो तरह के। अब अगले में हमने ये बैटरी लगाई, तो बैटरी में भी हमने सोचा कि फाइनली क्या होगा, अभी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी ऐसा होगा कि इसकी जो स्पीड होगी उसका VL भी इस E के बराबर हो जाएगा, तो करंट जीरो हो जाएगा। कब? T इक्वल टू इंफिनिटी। और वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन बना के ही सॉल्व करो। हाँ क्या बोलो? एक सर क्वेश्चन था उसमें सर एक सर कांस्टेंट अपन ने सर फोर्स लगा दी थी। आगे आएगा शायद, नहीं सर पीछे ही था। पीछे निकल गया सर। हाँ सर, उसमें सर आपने कहा था कि ना वो मतलब थोड़ी देर बाद काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी और जितनी भी ये काइनेटिक एनर्जी सॉरी फोर्स का वर्क डन है वो सब कुछ हीट में जाने लगेगा। I स्क्वायर R में जाएगा, सही बात है ना। फाइनली काइनेटिक एनर्जी जब हाँ। कांस्टेंट होगी तो वर्क हाँ डन सर, कहाँ जाएगा? तो सर ये सर वेलोसिटी जो अपनी सर बढ़ रही है उसकी वजह से सर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बराबर बढ़ता जाएगा। इसका तो करंट जा रहा है ना लगातार, कौन बना कर रहा है? करंट जा तो रहा है। फ्लक्स सर बढ़ता जा रहा है तो सर किसमें? ठीक है तो सर लिया मैं तो हमने उसका इफेक्ट, सेल्फ इंडक्टेंस नेग्लेक्ट किया है, बाकी का इफेक्ट लिया है हमने। ये करंट हाँ कहाँ से आया BIL में? हाँ सर हाँ 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 ये बैटरी वाला कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, कैसे किया समझाऊं? वंस अगेन, किसी भी टाइम पे मानो इसकी वेलोसिटी v थी, तो इसकी बैटरी BLV बनेगी, इसकी बैटरी E थी, करंट ऐसा जाएगा, करंट ऐसा जाएगा, रेजिस्टेंस R, तो करंट की वैल्यू E माइनस
BLV बाय R, ये By करंट R. आएगा। और फोर्स की इक्वेशन, इक्वेशन डी को बढ़ा रहा है हाँ हाँ, और फोर्स का F माइनस BIL, BIL, PIL F ही BIL हम्म, इज इक्वल टू MdV बाय dt, MDY और ये उठा के I में छाप दो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। चलो, तो आ गया समझ में? बिल्कुल, हम फाइनल रिजल्ट याद नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। अभी बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना कि हम सबके आंसर याद कर लें, आंसर कोई भी याद नहीं करना है इसमें। इवन ये भी याद नहीं करना है किसमें क्या होगा, इक्वेशन बना के देखो, खुद सोचो। हाँ सर। तेरे अपने कैपेसिटर पता चल जाएगा देखिए देखिए, और वो तो ग्राफ से समझ में आता है। कैपेसिटर वाले केस में लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया, ये एक अलग केस बना था। नहीं सर, वो रेजिस्टेंस नहीं था उसमें, वो आगे इसमें आएगा। रेजिस्टेंस था क्या? ओके, आ गया। हाँ सर, वो रेजिस्टेंस नहीं था उसमें बना था। अब सर, इसमें इसमें समझ में आया डाउट कि जो दो इक्वेशन बनी तो दिक्कत क्या होगी, इसमें Q है, I है, V है, तीन वेरिएबल हो गए, तीन इक्वेशन दो है, लेकिन हमें एक चीज पता है, I ही dQ/dt है। हाँ सर, इसी में एक डाउट था। हाँ वो, सर Q तो अपना कैपेसिटर पे चार्ज है ना? तो उसी का रेट ऑफ चेंज ही तो करंट है। वही तो चार्ज फ्लो है। चार्ज फ्लो होगा ना, तो सर डी की बाई अरे डी। हाँ, तो एक माइनस लगाएंगे ना, लगा देंगे हम माइनस। सर बट Q चार्ज तो T टाइम तक फ्लो कर चुका है ना, वो तो dt चार्ज टाइम। फ्लोन एट T इज इक्वल टू Q माइनस Q। करंट क्या है? d/dt ऑफ Q माइनस Q। सर करंट तो अपन इंस्टेंटेनियस डिफाइन कर रहे हैं, तो चार्ज भी तो dt टाइम में जितना फ्लो किया होगा उसको लेंगे ना। हाँ तो लिया ना, तभी तो डिफरेंशिएट किया। पर सर जो Q माइनस Q तो अपना अरे, कुछ भी, जैसे x अगर कुछ फंक्शन होता है, जैसे 3t² है, तो वेलोसिटी निकालते हैं तो dx/dt 60 आता है। हाँ, तो ये 60 अपने आप ही डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया dt टाइम का। x अच्छा। तो x क्या था, पूरे 3t² का आंसर था। हम्म, तो पूरे आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो छोटा आंसर आएगा, स्मॉल चेंज आएगा। अच्छा। हाँ फंक्शन को ही तो डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा से। ठीक है सर। ठीक है, चलो, तो यहाँ बस ये था कि हमें dQ/dt ही माइनस I है, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो dQ/dt माइनस I/C माइनस di/dt/r r माइनस dl, और यहाँ से I की वैल्यू v के टर्म में उठा के छाप दो, या तुम्हारी मर्जी, v की वैल्यू जिसकी छाप दो, ये dV/dt है, ये dV/dt की वैल्यू उठा के छाप दो। आ गया समझ में? ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बाय r माइनस माइनस I/C इक्वल टू 0। ठीक है, बताना ये। हाँ सर। चलो आगे, सर लास्ट ये कैपेसिटर ही चल रहा है अभी भी। हाँ सर, लंबा था। इसमें वेलोसिटी निकालने में हाँ, ये टाइम गया। ओके, वेलोसिटीज के लिए इंटीग्रेट करना पड़ा होगा फिर से। हाँ सर। चलो, अब 3 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन आया समझ में, इसमें एक्सीलरेशन हाँ, सर। कांस्टेंट निकला, हाँ सर। क्योंकि वो जो दो इक्वेशन बनाई वो सॉल्व करने पे ऐसा बन गया कि हम किसी भी समय पे हमने बनाया, इसके पास वेलोसिटी, इस पे चार्ज, ये चार्ज क्यू चार्ज क्यू है, करंट ऐसा है, BIL बन गई। F ऐसा, F माइनस BIL MdV/dt, ये इक्वेशन तो बनेगी। साथ में Q/C इज इक्वल टू BLV, ये बनेगी, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, I/C माइनस dV/dt। इस बार dQ/dt ही आई है, चार्ज बढ़ रहा है, माइनस आई नहीं चार्ज बढ़ रहा है ना, सर। पिछली बार डिस्चार्ज हो रहा था, इस बार चार्ज हो रहा है।
तो ये इसमें छाप दो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बाय क्या है डी वी बाय एम डी वी बाय डी टी। तो बड़ी अच्छी जुगाड़ बन गई थी कि डी वी बाय डी टी हमारा कांस्टेंट निकला था। क्लियर? ये हमारा एक्सप्रेशन, और ये डी वी बाय डी टी उठा के इस इक्वेशन में छाप दोगे ना तो आपको करंट मिल जाएगा। क्लियर? तो करंट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि एसएचएम तुम लोगों को अभी पता नहीं, लेकिन एसएचएम बस ऐसा होता है किसी का डेरिवेटिव उसी के प्रोपोर्शनल माइनस ए एक्स टाइप का, तो एक्स की वैल्यू कुछ साइन थीटा टाइप की है, ए साइन रूट ए टी टाइप का होगा। सोचो इसका डेरिवेटिव करो, डी एक्स बाई डी टी क्या बनेगा, ए रूट ए कॉस बनेगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर करो क्या बना, वापस साइन आ गया, वापस साइन आ गया, नेगेटिव आ गया, Yes, स्मॉल ए sir. अलग करो, ए साइन ये अलग करो, तो माइनस ए एक्स। डबल इसे 2 डिग्री का डिफरेंशियल बोलेंगे ना। ये 2 डिग्री की डिफरेंशियल, ये हम अलग से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे 2 डिग्री की डिफरेंशियल, खासकर ये एसएचएम वाली। फिलहाल बस इतना समझो कि अगर किसी चीज का, देखो ये जैसे हम पढ़ चुके हैं, किसी का रे उसी के प्रोपोर्शनल हो गया तो ये डिके वाला केस था। फिर हमने देखा अगर ये a माइनस बी एक्स टाइप का हो गया तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, ये वाला केस था, माइनस के एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डिके, ये ग्रोथ। और तीसरा अब हमने देखा अगर डबल डेरिवेटिव खुद के प्रोपोर्शनल हो गया माइनस सम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ऐसे चलेगा, ये रट मारो। ये 3 इक्वेशन हम जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। और आंसर क्या थे इसके, इसका पहले का आंसर क्या आया था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई KT। तो सेकंड वाला पर उसे ड्राइव कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हाँ डिफरेंशियल सेकंड वाले का आंसर क्या आया था, x इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल, a बाई बी 1 माइनस दूसरी तरह से करके दिखाएंगे। नहीं ठीक है सर। अभी नहीं, जब आए अब जरूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, शायद अगली क्लास में ही दिखाऊंगा, है ना। तो ये 3 डिफरेंशियल हैं जो अपन रट मारेंगे। हम सबके प्रूफ देखो, इन दो के तो प्रूफ नहीं, इसका प्रूफ मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन में हाँ, और ये एसएचएम है, तीसरे का नाम भी ये एसएचएम है, ये एक्सपोनेंशियल एक ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक, चलो आ गया। तो इसमें इत्तेफाक से वही बन गया था कि एक तो इक्वेशन बी एल भी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी थी, एक इनकी बैटरी बराबर की, एक एफ इक्वल टू एक बी आई एल माइनस एम डी वी बाई डी टी, और डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारा बी आई एल इज इक्वल टू माइनस एम, इसमें डी वी बाई डी टी करो तो डी टू वाला आ गया टर्म, एल डी टू आई बाई डी टी, ये बना डी वी बाई डी टी की वैल्यू एल बाय बी एल एम डी टू वी बाय डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर, ये आया। तो डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई विथ नेगेटिव कोएफिशिएंट। ठीक, तो इससे हमने कह दिया था कि ऑक्सीडेशन करें। वैसे ही मैंने इसमें पूछा नहीं था कि मोशन कैसी हो, सिर्फ ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा था ना, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को कहा था और मोशन प्रेडिक्ट करनी। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है क्या किया?
हाँ सर। फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कुछ समझ में ना आए तो हमने किसी भी टाइम पे एक्स मान लिया, लेकिन किया भी है मैंने, नहीं किया किया है सर। किया है। तो किसी भी टाइम पे ये एक्स माना, इसकी वेलोसिटी v मानी, तो एक इक्वेशन mg माइनस VIL वाली, एक i इक्वल टू VL v/r छाप दिया आंसर। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था। अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया लेक्चर में? यस हाँ सर। फिजिक्स तो कहीं थी वो नहीं, जो पूरे लेक्चर में जीरो फिजिक्स थी, डिफरेंशियल लिखना। जैसे न्यूटन लॉस थी और मैथ थी। क्योंकि नया कुछ भी नहीं सीखे थे ना, हम बस इक्वेशन लिखते जा रहे थे। पुराने सर मैं वो सर ये कह रहा था कि अपना सर फ्लक्स तो सर मतलब है ही ना, मतलब वो बढ़ नहीं रहा जो अपनी वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है तो। अरे तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो d5/dt वाला पार्ट लिया तो है अपन ने। ये कैसे BLV की बैटरी कहाँ से बनी है बताओ जरा? सर ये वाली की फ्लक्स नहीं। अरे किसी में भी फ्लक्स हाँ। आता BLX, तो d5/dt जब करोगे तो हमने BL dV/dt लिया है ना, हर जगह ये लिया था। तो ये जो बैटरी ले रहे हैं इसमें फ्लक्स बढ़ने का रोल ले चुके हैं। हाँ सर, हाँ अब आ गया। ठीक है, हाँ सर। तो या तो आप भी इमोशनल EMF से कर लो, या फिर आप फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से कर लो। हाँ सर। पिछली DCT का कुछ डिवीजन होगा, वो सॉरी DCT DCT-3 में रोटेशन के भी तो वो मैं कल पढ़ाऊंगा, मैंने अभी दी नहीं ना। अभी दी नहीं। हाँ नहीं दी, कहाँ दी DCT 2.2 नहीं दी ना? नहीं अभी तो नहीं दी सर। 3 में भी कुछ रोटेशन वाले हाँ, तो थे। मैं- सर नहीं सर रोटेशन वाले अभी तो मैंने 4 पॉइंट कौन सी दी है मैंने? आज के होमवर्क में 3 दी है। हाँ 4.2 दी। दी है? अभी तो 4.2 अभी डिस्कस करनी है। अभी मैं होमवर्क चेंज कर, 4.2 करनी डिस्कस। अभी तो तुम 4.2 पे आओ, बाद में बताता हूँ होमवर्क क्या है। पहला क्वेश्चन, आगरा बॉम्बे चेन्नई। हाँ देखो RC की डायमेंशन टाइम है, L/R की डायमेंशन टाइम है, तो LC की डायमेंशन टाइम स्क्वायर है। हाँ सर। मिल गया? चलो पहला हो गया। सर टाइम स्क्वायर कैसे है? मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों को। हाँ मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, वो तो ऐसे भी सोच सकते हो, Q²/2C ये एनर्जी है, हाफ LI², ये भी एनर्जी है। तो अगर डिवाइड कर दूं तो Q/I का होल स्क्वायर और 1/LC डायमेंशन लेस है, तो L by और और Q/करंट टाइम बनेगा। टाइम। हाँ इसकी डायमेंशन LC की डायमेंशन है। अच्छा हाँ सर सही है। ऐसे भी सोच सकते हो, वो बेहतर तरीका है RC L/R, ये बेहतर तरीका था। ठीक है, सर पर ये दोनों यू सेम थोड़ी होंगे। अरे यू से सेम नहीं है, फिर तो मैंने ये 4 भी नहीं लिखा। डायमेंशन में लिखते हैं क्या हम ये सब? हाँ नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस किया ना मैंने। हम्म। चलो पहला आ गया आगरा बॉम्बे चेन्नई, सेकंड का चेन्नई, और ये चेन्नई। पता कैसे चलेगा ग्रोथ हुआ reduces to, इसका मतलब ये डिके का क्वेश्चन है। तो 20 e⁻t/τ, ये 18 कब हो जाएगा? लॉग ले लो दोनों तरफ, तो t = τ/log b²r। 100 दिया है क्या? अभी तो पूछा है सर। वही तो पूछा। तो log इनटू आएगा ना यहाँ, तो log b²। अब आएगा t की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 2 सेकंड। 2 से। चलो थर्ड का बॉम्बे। I1 की वैल्यू कितनी है ये सर्किट से? I1 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू, पूरा सर्किट एक्टिव हो जाएगा, तो ये 4 और 4 पैरेलल में, ये 6, तो R इक्विवेलेंट हो गया 8। सही है ना? यस सर। 10/8। हाँ सर। क्वेश्चन 4 आगरा। आगरा। L di/dt
इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है LYR चाहिए। इसका मैक्स हाँ और आई का मैक्स क्वेश्चन में दे रखा है। तो या तो तुम ऐसे करो कि ग्रोथ का क्वेश्चन है, ये आई मैक्स है, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी 2 बाय टॉ ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। तो ड्रॉप ऑन इंडक्टर एल डी आई बाई डी टी, तो एल इंटू 2 बाय टॉ ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये 6 वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ये 2 एम्पियर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इससे सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन बेहतर तरीका ये था कि जब हम स्विच करते हैं स्टैंडर्ड, इसमें स्विच क्लोज करते हैं तो पूरा जितने भी ई का ड्रॉप है पूरा ड्रॉप इस पे होता है और इस पे ड्रॉप जीरो होता है। यस तो सर। इसके ड्रॉप की मैक्सिमम वैल्यू ही ईएमएफ है ऑफसेट, पूरा clear। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी टाइम पे है। E/R। जब इस पे ड्रॉप E की है, by R। इस पे जीरो है, उस समय करंट मैक्सिमम है और ई बाय आर। ठीक है, तो ईएमएफ सेल का हो गया 6 वोल्ट और करंट हो गया 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम, इंडक्टेंस दिया था 3 मिली हेनरी, एल बाय आर 1 मिली सेकेंड। आंसर इज आपका। चलो अगला बोलो, आगरा। बताना है। नो सर। अगला बोलो, दिल्ली। दिल्ली। इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दिल्ली। अरे चेन्नई। चेन्नई है। दिल्ली। हाँ ये Yes, वाला। चेन्नई। सर कैसे करेंगे? देखो ये फिगर तो किसी और का है शायद, ऊपर वाले का। हाँ बैटरी कंपनी। हाँ, पहले इंडक्टेंस दिया है 90 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस तो टाइम कांस्टेंट ऑफ कॉइल, तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पहले L बाय आर की वैल्यू 2 इंटू 10 पे माइनस 3। अब L बाय आर प्लस 90, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 इंटू 10 पे माइनस 3, डिवाइड कर दो। R प्लस 90 बाय आर इज इक्वल टू 4, R की वैल्यू 30, R की वैल्यू 30 छापो तो L की वैल्यू 60 इंटू 10 पे माइनस 3 हेनरी छापना। आ गया? यस। तो आंसर 6 का चेन्नई, ये वाला जिस पर दिल्ली लिखा। Initially an inductor of zero resistance is a current increase with Delhi. time constant Delhi. EMF across the Delhi. coil। पहले। आ गया, यही होता ही है, सच्चाई लिखी है। यस। क्वेश्चन नंबर 8, तो चेन्नई। बोलो बोलो चेन्नई। बोलो चेन्नई। बोलो, चेन्नई। चेन्नई। क्या बोल रही थी, बोलो। सर अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में रेजिस्टेंस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में रेजिस्टेंस है, अगर डायरेक्ट इंडक्टर को बैटरी से लगा देते तब आंसर क्या आता? ये E बाय एल टी, अगर वो डायरेक्ट direct- बैटरी से लगाते तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू E बनती, यस सर। तो डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट आता E बाय एल, यस सर। तो I की वैल्यू E बाय एल इंटू टी, इंटीग्रेट की। सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस लिखा है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन। हाँ सर, ओके सर। सॉरी 1 माइनस है ना, ठीक है, ग्रोथ वाला केस। यस। चलो 8th में, 8 बता दीजिए सर। चलो बता दो। पहले सर्किट इधर था, तो करंट जा रहा था इस वाले सर्किट में, ये सर्किट एक्टिव था, बाहर वाले सर्किट से तो मतलब नहीं था। अब हमने स्विच ऊपर की तरफ कर दिया, तो कैसा बनेगा? E बाय 2R इस पे बना रहेगा, E बाय 2R यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये करंट तो चेंज होगा नहीं, ये Yes, सेल्फ sir. इंडक्टेंस 2L। हाँ, तो अब इसका करंट का फंक्शन पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछा होता तो I की वैल्यू I नॉट e टू दी पावर माइनस टी बाय टो आता। I Yes, नॉट sir. क्या होता जो इनिशियल है, E/2R। e टू दी पावर माइनस टी बाय टो, नया वाला, हाँ सर। नया वाला टो न्यू, और टो न्यू की वैल्यू L बाय 3R, 2L बाय 3R। चला? हाँ सर। लेकिन उन्होंने इतना नहीं पूछा था, उन्होंने तो ये पूछा था हीट कितनी डेवलप होगी, तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी है वही
फाइनली हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जी सर। टोटल एनर्जी हाफ Li स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ इंडक्टेंस 2L, करंट E/2R का होल स्क्वायर। यही फाइनली हीट है I²R/dt का इंटीग्रेशन। क्लियर? ठीक है सर। हाँ तो 1/4 वाला आंसर है, आंसर इज चेन्नई। यस सर। ठीक, चलो 9 पे आते हैं। A current is flowing source of आगरा। आगरा। आउट क्वेश्चन ऐसा है, करंट एक्चुअली ऐसे डिके होना चाहिए, तो करंट का फॉर्मूला तो ये होता है। तो उन्होंने का जो इनिशियल रेट है, तो इसका रेट मतलब di/dt जब हम लिखते तो I0/τ e⁻t/τ ये बनता। तो इनिशियल रेट होती I0/τ ये। तो इन्होंने ये कहा है कि जो इनिशियल रेट है अगर उसी से गिरता तो कब खत्म हो जाता। हाँ, क्या उसी से गिरता? अगर इनिशियल रेट जो है ठीक इनिशियल टेंजेंट डाला उसी से गिरता तो किस पॉइंट पे जाके 0 होता, ये पूछा है क्वेश्चन। तो ये जो टाइम है, तो ये जो स्लोप है, इसका स्लोप हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो I0/t और एक स्लोप हमें पता है I0/τ। समझ गए? तो t ही क्वेश्चन में τ आए, मतलब कहीं भी टेंजेंट डालोगे वो τ टाइम पे काटेगा इसको। आया समझ में क्या था? यस सर। हाँ सर। मैथमेटिकली सोचो, इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट डालते तो एक्स एक्सिस पे कहाँ काटता, ये पूछा। सर ये आपने नीचे रेट कौन सा लिखा है? इनिशियल इनिशियल t इक्वल टू 0 छापती है ना। अच्छा, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। चेन्नई। 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 सही बोला। 11th का आगरा। हेलो यार, आगरा। आगरा। हाँ, इसमें भी 10th और 11th लगभग एक से हैं, सेम हाँ क्वेश्चन। सर वही। पहले L और R था, बीच में से काट दिया तो L/2 R/2 हो गया और फिर से L/2 R/2 हो गया। अब कंबाइन करते तो ये L/2 पैरेलल में कनेक्ट हो जाती क्योंकि सिमेट्री है। ये हम सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं, ब्रिज टाइप का है ये। L/2 L/2 R/2 R। तो कंबाइन करने पे बना L/4 R/4। तो अभी भी हमारा वही है L/R। सर इंडक्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है, वो भी सीरीज में वैसे ही होता है ना। अगर तुमने बीच में से काट दिया तो आधे आधे हो गए सीरीज में। वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। बीच में से काटा तो वॉल्यूम आधा आधा बट गया। हाँ, μ0 n² वॉल्यूम। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सेम है। हाँ, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, बीच में से काटोगे आधा आधा हो जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले से कहा है। या सीरीज में जुड़ते हैं, सीरीज में होते हैं तो बीच में से काटने पे आधे आधे होंगे। कैपेसिटर को बीच में से काट दोगे तो डबल हो जाएगा, 2C और 2C होगा। समझ गए ना? हाँ सर, ये रेजिस्टेंस को बीच में से काटोगे RR होगा। ऐसे इंडक्टर में 9th इसका वाली L/R, इसका था ना? 9th का आगे, इसका चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 12। चेन्नई। चेन्नई। क्योंकि मैक्सिमम वाला करंट आएगा 10/5 2 एम्पियर, मिनिमम वाला आएगा 1। चलो 13 14 15 13 हुआ। यस सर। पावर गिवन टू इंडक्टर समझ में आया? बची हुई इस पर चली जाएगी। क्या बची हुई कर लो, है ना। हाँ सर, रेजिस्टेंस पे बची हुई पावर नहीं हो I² R आएगी, इस पे पावर ये आएगी, इसकी पावर EI आएगी। या बची हुई पावर, बिल्कुल सही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली। फिर भी बताऊंगा।
बैटरी 15 तो बताऊंगा 15 का ही आंसर। हाँ आगरा दिल्ली नहीं, बॉम्बे दिल्ली। बता बॉम्बे दो। पहले 14 देखो। 14 में पहले लेफ्ट सर्किट एक्टिव है तो करंट यहां से जाएगा। R1 का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। E का 12 वोल्ट, तो यहां से कितना आएगा? 3 एम्पियर। तो पहले 3 एम्पियर आ रहा। अब हमने क्या किया? दूसरे को कनेक्ट कर दिया, तो यहां से जा रहा था 3 एम्पियर, तो यहां से 3 एम्पियर ही बना रहेगा। अब अगर यहां से 3 एम्पियर ही बना रहा तो स्विच क्लोज किया ना? नहीं सर, पहले क्लोज था फिर ओपन किया है। ऐसा है क्या? उल्टा है? नहीं सर, सर्किट लेवल ऐसे ओपन। ओके ठीक है तो मैंने 4 ओम 8 ओम 12 वोल्ट। ठीक है, तो इनिशियली ये वायर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि स्टडी स्टेट क्वेश्चन में लिख रखा है। 4 ओम 12 ओम 12 वोल्ट, नहीं 8 ओम, यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 1.5 एम्पियर, यहाँ से 4.5 एम्पियर ऊपर से। अब सेकंड पार्ट में लेकिन हमने क्या किया कि स्विच ओपन कर दिया, तो अब इंडक्टर ये कहेगा मुझसे जितना जा रहा था मैं तो अचानक नहीं बदलने वाला। ये 0 प्लस प्लस बचेगा, ये 4 ओम, तो इस पे भी 4.5 वोल्ट एम्पियर होगा, ये 12 वोल्ट होगा। तो अब अगर हमें निकालना है कि कितना आएगा तो इसका 0 मान लें, 18 वोल्ट, इसका 18 वोल्ट, इसका 12। तो यहाँ डिफरेंस आया 6 वोल्ट का, और वो भी कैसा? ऐसी बैटरी है, और ऐसी बैटरी ये बता रही है कि करंट डिक्रीज कर रहा होगा। पूछा नहीं, लेकिन LDI/dt की वैल्यू -6 होगी, करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी सपोर्ट कर रही है। और वैसे भी डायरेक्टली भी कह सकते हैं इन्फिनिटी पे तो ये अभी एक वायर ही होगा, ये 4 ओम रहेगा, ये 12 वोल्ट रहेगा, तो 3 एम्पियर करंट जाएगा। करंट डिक्रीज। तो पहले 4.5 था, अब 3 है, तो करंट का ग्राफ सिंपल सी बात है ऐसा बनेगा। तो I इज इक्वल टू इनिशियली 4.5, फाइनली 3, तो 1.5 का डिक्रीमेंट 1 - (t/τ). समझ गए? यस सर। तो आंसर इज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो मैक्सिमम हाइट दोनों की एक जैसी है। अब मैक्सिमम हाइट होती है E/R। तो इस सर्किट का ग्राफ अगर हम बनाते, इस सर्किट की मैक्सिमम हाइट होती EV/R1, उस सर्किट की मैक्सिमम हाइट होती V/R। लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट दोनों की बराबर है, तो V/R1 इक्वल टू V/R2, तो R1 और R2 बराबर, एक इंफॉर्मेशन। लेकिन टॉ देखें, टॉ 2 इज मोर देन टॉ 1, तो L2/R2 इज मोर देन L1/R1, लेकिन R1 R2 बराबर थे। कौन सा है? यस समझ गए? तो मैक्सिमम करंट दोनों का बराबर है, ये इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। बॉम्बे बता दो तो। चेन्नई नहीं होगा सर इसका? बॉम्बे नहीं आ रहा था। अरे सही है रे, ये ऐसा है। ठीक है, अब देखो एक बल्ब हमने यहाँ लगाया, एक बल्ब हमने यहाँ लगाया। तो इनिशियली जब हमने इनिशियली स्विच ऑन किया होगा, पहले वो समझते हैं, हालांकि वो पूछा नहीं है लेकिन फिर ये इनिशियल। तो यहाँ जब करेंगे तो ऊपर करंट सडन आ जाएगा, लेकिन नीचे करंट टाइम लगेगा। तो ये ऊपर वाला सडन ग्लो कर जाएगा, नीचे वाला ग्लो आफ्टर टाइम, आफ्टर सम टाइम। क्लियर? हाँ। लेकिन अब दूसरे पार्ट में जो कि एक्चुअल क्वेश्चन है, उसमें दोनों ग्लो कर रहे थे और अचानक से हमने नीचे का सर्किट खोल दिया, तो अब दोनों में करंट सेम जाएगा।
और कितना, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो इसमें E बाय R1, इसमें E बाय R2, तो अब करंट कितना जाएगा, E बाय R1। इंडक्टर की बात मानेंगे, लेकिन ये करंट हमेशा तो नहीं जाएगा, डिके करेगा, लेकिन चूंकि दोनों में करंट एक सा है तो दोनों एक साथ डिके करना चालू कर देंगे और फाइनली करंट 0 हो जाएगा। तो दोनों ही एक साथ डिके करेंगे, तो बोथ V1 V2 डाई आउट मतलब इसका मतलब ये है कि कब डिम हो गए, है ना, फ्यूज होना नहीं है, ये डिम होना है, कब ब्राइटनेस खत्म हो जाएगी। यस सर। वो पूरा सर्किट सेम हो गया इसलिए। हाँ, पूरे में करंट सेम है ना, सिंगल लूप है, करंट सेम है, और इंडक्टर है तो वो करंट को धीमे धीमे खत्म करेगा। अगर रजिस्टर होते तो तुरंत बल्ब बुझ जाते। ठीक है। 17 दिल्ली। 17 का आंसर आ गया, दिल्ली। चलो तो सिमुलेशन बना के एक चेक कर लेते हैं अपन। एक रजिस्टर लगाएंगे, एक इंडक्टर लगाएंगे, ये रजिस्टर, एक बल्ब, अब एक में हम ये इंडक्टर, एक बल्ब। सर ये कौन से क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं आप? ये वो जो अभी डिस्कस किया था मैंने। अच्छा। एक तरफ ये, एक तरफ उनको स्विच चाहिए, एक और स्विच चाहिए, बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, ये कनेक्ट करना पड़ेगा, ये कनेक्ट कर दिया। अभी ये देखो, जरूरी नहीं कि अभी ये सिमुलेशन में बिल्कुल समझ में हो सकता है बल्ब तुरंत जल जाए। दो पहले में बैटरी 220 वोल्ट कर लूं, सर अभी तो कुछ होगा ही नहीं ना। 220 तो कर लूं, अभी कुछ नहीं होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा, अब होगा। दोनों ग्लो कर गए, ऊपर वाला डिम, ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले में एक्चुअली इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ये यस सर। समझ गया ना, वोल्टेज का भी है उसका, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस है, नीचे रेजिस्टेंस है नहीं। पहले कलर देख सकते, कलर कर दूं अच्छा सा। चलो हाँ, अभी देखो नीचे वाला ज्यादा ग्लो करते हुए दिख रहा है, तो मैं दोनों को सेम ग्लो करने के लिए मैं जुगाड़ क्या यूज कर रहा हूँ, इस वाले में भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। इंडक्टर का खुद का नहीं होता ना रेजिस्टेंस। हाँ, इसमें ये आइडियल है ना, आइडिया। क्योंकि स्टडी स्टेट में करंट जब निकालोगे तो इंडक्टर का रोल खत्म हो जाएगा। नीचे सिर्फ बल्ब है, ऊपर 100 ओम हुई है। अब ठीक है, अब समझते हो स्टडी स्टेट में दोनों एक से ब्राइट होंगे। हाँ सर। हाँ सर, लेकिन मैं टाइम लगेगा उसके लिए, अभी शायद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, काफी जल्दी ग्लो कर गए। हाँ। मैं अब इंडक्टर की वैल्यू 1 की जगह 10 ले लूं। अब देखना, नीचे वाले को टाइम लगा, नीचे वाले को टाइम लगा, टाइम लगा। ठीक है, एक बार और करके दिखा देता हूँ। अब देखो, आया समझ में है? क्लियर? और अब जो ही मैं स्विच ऑफ करूंगा तो एकदम से दोनों बल्ब खत्म नहीं होंगे। देखो वो टाइम रिपीट कर रहा हूं, दोनों लेकिन बल्ब एक से बिहेव करेंगे। देखा, एक टाइम एकदम से खत्म हो रहा है। हाँ, और करने के लिए मैं इसको, और एकदम से कहाँ खत्म हो रहा है ये सर, वो वोल्टेज ये तो अभी। चलो अभी ठीक है, एक टाइम स्टेडी स्टेट अब पे मिला दो टाइम। हाँ सर। लो और बढ़ा देता हूँ, 100 अपना तो पैसा लग नहीं रहा है इसमें बढ़ाने में। अब और अब तो देखा, यस। अब जैसे स्विच ऑन करूंगा, एक मिनट पहले मैं दोनों को खत्म कर दिया, अब तो दोनों ही खत्म हो गए। अब देखो, अब मैं एकदम से स्विच ऑन करूंगा, अब स्विच ऑन करूंगा,
ये समझ में आ रहा है? इंडक्टर टाइम ले रहा है, यस सर। अभी भी स्टडी स्टेट आई नहीं। तो इंडक्टर का ग्राफ समझ गया कैसा बनेगा अगर हम बनाते तो? पावर का आने वाली स्टडी स्टेट। हाँ, ग्रोथ। अगर मैं यहाँ से स्विच ऑफ करके इनके ग्राफ और देखूं, तो इस इंडक्टर का ग्राफ काय का बनाना है अपन को? करंट का, है ना? करंट का ये time क्या होगा ना उसकी पावर का तो? नहीं, अब हम स्विच ऑन करने वाले हैं, ग्रोथ होगा ना, ग्रोथ होगा तभी नीचे तो वाला power- स्विच ऑन करेंगे। देखो ये लेकिन डिके सा इसलिए लग रहा है क्योंकि करंट नेगेटिव डायरेक्शन में, समझ गए ना? वो नेगेटिव में करंट आ रहा है, तो नेगेटिव में आप करंट आ रहा है। बैटरी को मैं पलट दूँ, अभी स्विच ऑफ है। लेफ्ट टू राइट को वो पॉजिटिव मानता है। अब देखो इंडक्टर में ग्राफ देखो करंट का, देखा? हाँ सर। और ये स्टडी स्टेट एक्चुअली कभी नहीं आने वाली, लगभग आएगी। लगभग और अगर सर- करंट देखें तो 350 या 360 मिली एम्पियर के करीबन आएगा। स्टेडी स्टेट क्यों नहीं आई? इनफाइनाइट टाइम लगाएगी। इनफाइनाइट टाइम लगेगा एक्सपोनेंशियल ना ग्रोथ है actually। ना? अब देखो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट पहुंच चुका है 330 मिली एम्पियर के आसपास पहुंच गया, और जरा सोचो 330 मिली एम्पियर ही आना चाहिए, 330 से थोड़ा ज्यादा। देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100। इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये चला v स्क्वायर बाय p, यस सर। 220/60 ये आता। तो कौन कैलकुलेशन करे, हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, ये देख लो रेजिस्टेंस कितना है, 807। इसी को सॉल्व करने पे 807 आएगा, 907। तो आंसर बनेगा रेजिस्टेंस हो गया 907, तो स्टडी स्टेट करंट आ गया 330/907। समझ गए? तो कितना बनेगा लगभग? 330 मिली एम्पीयर से थोड़ा कम है। 330 से बड़ा आएगा ना, थोड़ी 360 के आसपास आएगा, 1/30 कुछ, सॉरी 360 के आसपास आएगा, समझ गए? और वाकई में वहां पहुंच भी रहा होगा। देखें अभी तो स्टडी स्टेट आई भी नहीं है। हाँ, स्टडी स्टेट कितनी देर में आएगी जरा अपन देखें तो 5 टाइम कांस्टेंट में लगभग आ जाती है। तो की वैल्यू L/R है, सेल्फ इंडक्टेंस 100 है, रेजिस्टेंस 800 के करीबन है। अच्छा इसका 800 900 900 के 100/160। तो 5 टाइम कांस्टेंट में आ जाएगी, मतलब 0.5 सेकंड के आसपास है ना, 5/9 सेकंड में, 5/9 सेकंड के आसपास में आ जाएगी। ठीक है, और देखो ये कितना है, 7 सेकंड, ये होगा 6.5 सेकंड, 0.4। तो 5 एक टाइम कांस्टेंट लग गए होंगे, रफली कांस्टेंट हो गया है वो। हाँ, अब देखें करंट कितना है, देखो 364 मिली एम्पियर, देखो यस सर। ऊपर दिख रहा है ब्लू में लिखा हुआ, समझ गए? चलो, तो ये स्टडी स्टेट आ चुकी है। ऊपर वाले बल्ब को स्टडी स्टेट का कोई मतलब नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट है। ऊपर में तो जो ही मैं स्विच ऑन करूंगा तुरंत अपनी स्टडी स्टेट ले लेगा। ठीक है, कौन समझ जलाया गए? है? क्योंकि इंडक्टर नहीं है वहां, लेकिन जो ही हम स्विच ऑफ करेंगे तुरंत दोनों स्विच ऑफ नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस लूप में इंडक्टर है। इस वाली लूप में इंडक्टर होने की वजह से सडन करंट चेंज नहीं हो पाएगा, और देखो हो भी रहा है ऐसे, रजिस्टर कर देगा लेकिन। समझ गए? अब तो तुम सोचो, अगर हम इसमें ग्राफ देखें एक बार और, तो हम डायरेक्टली सोच पा रहे थे ग्राफ कैसा होगा स्विच ऑन ऑफ करने का। ग्राफ यही है ना, यही करंट अकेले का ग्राफ है। तो
पहले हम नीचे स्विच ऑन करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा ग्रोथ का, ऑफ था स्विच। चलो अब ऑन करते हैं, ये करंट ग्रो कर रहा है इसका, और जो ही स्विच ऑफ करूंगा ये डिके हो गया। ये समझ गए? यस सर। इधर फील आ गया होगा इसमें। एक कैपेसिटर और लगाया होता तो क्या अंतर आता? ऑसिलेशन। मैं क्या करूं, इसी में ऊपर कैपेसिटर लगा दूं। कहाँ बच जाएगी? दोनों में स्लो होगा। एक और बन गया। तो इसकी ब्राइटनेस कैसी होगी? पहले 0 अब स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा? जलेगा, पता नहीं, भूल हो जाएगा। सकता है कैपेसिटर Instantly चलेगा ना? इनिशियली फुल ब्राइट होगा कैपेसिटर, हाँ बाद में डिके होगा। हाँ लेकिन शायद ही अपन को ये पता चले, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है आरसी, इसका 900 ओम के करीबन है। हम्म, आरसी उसका निकालो, 800 था। 900 इंटू कैपेसिटेंस 10 माइक्रो है, समझ गए? तो 9000 इंटू 10 पे -6 9 मिली सेकेंड है। 807 था। 800 था तो भी 8 मिली सेकेंड कर लो, 8 मिली सेकेंड। इस वाले का टाइम कांस्टेंट L/R था, L/R जो कि 1 सेकेंड है। तो ये वाकई में सिग्निफिकेंट है, लेकिन 8 मिली सेकेंड में तो पता ही नहीं चलेगा अपन को। सी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको वो बल्ब ऑलमोस्ट बुझा हुआ दिखेगा, सबसे ऊपर वाला बल्ब। ये समझ में आया? कैपेसिटर की Yes, प्रॉपर्टी sir. क्या है? इनिशियली मैक्सिमम होता है, फाइनली 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ स्विच ऑन करता हूँ तो ऊपर वाले बल्ब में शायद ही आपको डिफरेंस कुछ समझ में आएगा। हाँ सर, एकदम से चलेगा। देखो एकदम से जला और खत्म हो गया। ये इंडक्टर फुर्सत से अभी जल ही रहा नहीं। ओके, अब एक दिक्कत हो गई, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है लेकिन इंडिपेंडेंट सर्किट है, नीचे वाला तो जलना चाहिए। सर कहीं स्विच का करंट भी फ्लो क्यों नहीं कर रहा? तो फिलहाल मेरा कीबोर्ड रुक गया है। अब नीचे वालों में करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा? कनेक्शंस बैड तो नहीं होता है। सही बैड कनेक्शन है पक्का, यही लगे। हाँ बैड कनेक्शन, ठीक है। और जो ही मैं ऊपर ऑन करूंगा देखो, अच्छा खासा जला आपको सर। लेकिन अब स्विच ऑन करने से फर्क नहीं पड़ रहा है। बता सकते हो क्यों? चार्ज हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, उसने अपने ऊपर 330 वोल्ट ले लिया है, तब तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। उससे चार्ज छीनना पड़ेगा। हाँ, उसको डिस्चार्ज करेंगे, फिर करेंगे, तब जाके वापस से वो प्रोसेस होगा। कैमरा में होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर का मिली फैराड कर दूं कैपेसिटेंस। हाँ सर, तब 1 सेकंड होगा। -2। अब 8 सेकंड हो जाएगा ना? 8 सेकंड। हाँ तो ये काफी कम हो गया। 0.8 सेकंड करते हैं तो अब टाइम कांस्टेंट ऊपर 0.8 सेकंड है, लेकिन इस कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो डिस्चार्ज करने का स्विच लगा लेते हैं। सर 0.8 सेकंड टाइम कांस्टेंट होगा ना? 5 टॉ तो और बड़ा हो जाएगा, 4-5 सेकंड। क्या क्या? 5 टॉ तो 4 सेकंड हो जाएगा। अभी टॉ कितना आएगा? 0.8 सेकंड कुछ। अभी टॉ कितना आएगा? 1 मिली फैराड आएगा ना सर, क्योंकि रेजिस्टेंस बदल दिया। इंटू 900 ये 0.9 आया है ना, ये 1 है, सही तो है। टाइम कांस्टेंट नीचे 1 था, L/R नहीं, नीचे 1 नहीं था, 1/9 था। हाँ 1/9 होगा। ओके, तो ये कैपेसिटेंस अभी भी और भी कम करना है। अब शायद अब ठीक है। 100 माइक्रो, तो 100 माइक्रो इंटू 10 पे -6 इंटू 900 0.09। 0.09, फिर भी ठीक है। एक डबल कर। आपका मिली सेकंड
अब ठीक है, अब शायद सिग्निफिकेंट अब हो गया। कैपेसिटर डिस्चार्ज कर दें, तो कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा, है ना, इस रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, समझ गया ना? हाँ सर। हाँ, कैपेसिटेंस ज्यादा था। चलो अब हम स्विच ऑन करेंगे, तो अब वाकई में हाँ आया समझ में क्या हो रहा है? अब बल्ब की ब्राइटनेस ठीक ठाक कम हो रही है और ये बढ़ रही है और बीच वाले की कांस्टेंट। ठीक है? यस सर। यस सर। तो इफेक्ट देखने के लिए आपको वैल्यूज एडजस्ट करनी पड़ती है कि डेली लाइफ में आपको समझ में आए कि वो चीज हो रही है कि नहीं। सर अगर स्विच ऑफ कर देते तो फिर रेजिस्टेंस है ना धीरे धीरे कम कर देता करंट को। किसको स्विच ऑफ कर देते? मतलब वो स्विच कैपेसिटर से अभी भी करंट जा रहा है। हाँ तो जा रहा है ना, वो तो स्टडी स्टेट आई नहीं ना, की आउट कर देती है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अभी देखो धीमे करंट जा रहा है, लेकिन करंट की स्पीड वैल्यू कम होती जा रही है। कैपेसिटर का करंट डिके कर रहा है। यहाँ देखो कैपेसिटर की ब्रांच में से करंट जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है कैपेसिटर का, देखो अभी बढ़ 63.7। इस ब्रांच का करंट देखो कम होता जा रहा है, 9 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ये देखो वो तेजी से कम। तेजी या स्लो तो रिलेटिव टर्म है, जीरो तो कभी नहीं होने वाला ये करंट। नहीं होगा infinity। यहाँ देख के भले लग रहा है लेकिन जीरो होगा नहीं कभी। देखो माइक्रो यूनिट बदल दी इसमें, माइक्रो एम्पीयर चलेगा। माइक्रो कर दी, नैनो चला जाएगा फिर, है ना, फिर नैनो चला जाएगा, फिर पिको चला जाएगा। नीचे वाली चीज को हटाएंगे सर तो करंट ये रेजिस्टेंस ही करता है ना उसको, जीरो करंट को। हाँ जैसे नीचे वाले स्विच को आप हटा दोगे ना तो जलेगा। थोड़ा बैटरी की अजीब ही हो तरफ जाएगा करेगा। क्योंकि ये सर्किट तो बहुत ही अजीब है, मतलब ये अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये अंदाज लगा सकते हैं फाइनली रेजिस्टेंस पे पूरी हीट चली जाएगी। फाइनली तीनों बल्ब बुझ जाएंगे, करंट जीरो हो जाएगा, सब चार्ज भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितना था? 17। दिल्ली हो गया? यस सर। 18 बोलो। बॉम्बे, आगरा। आगरा देखता हूँ। यूनिफॉर्म वाउंड सोलेनॉइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज ब्रोकन अप इनटू टू आइडेंटिकल कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, एल और आर था। अब हमने इसको, वो तो वही नहीं है सेम, L/2 R/2। हाँ सर। L/2 R/2, तो ये L/4 R/4 बैटरी से कनेक्ट किया 12 वोल्ट बैटरी से, तो करंट स्टडी स्टेट करंट तो 12/R/4 48/R। R कितना है? 6, 8 एम्पियर। चलो 19 पे आए। Twice the ratio of energy stored in magnetic field। आगरा अकेला सही है, आगरा। क्योंकि आगरा। energy stored in magnetic field half Li square है और dissipation of energy I square R। इसका क्वेश्चन में डबल कहा है तो L/R, बाकी सब गलत है। सर इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली कंबाइन इसलिए कर पाए क्योंकि जो करंट था वो कांस्टेंट था। सिमेट्री थी दोनों जगह, या स्टडी स्टेट था। स्टडी स्टेट में तो इंडक्टर का रोल ही खत्म हो जाएगा ना। स्टडी स्टेट में तो ये वायर सर अगर उसमें करंट भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ डिफरेंस ही नहीं आएगा ना इंडक्टर की वजह से। हाँ, स्टडी स्टेट में नहीं आएगा। स्टडी स्टेट में इंडक्टर की जरूरत ही नहीं है करंट निकालने के लिए। हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 20, LdI/dt का नेगेटिव। चेन्नई यहाँ स्लोप पॉजिटिव, स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव। 21 आगरा। देखो मैक्सिमम हाइट सेम है,
इसका मतलब E1 R1 इक्वल टू E2 R2, एक इंफॉर्मेशन। दूसरा τ2 इज मोर देन τ1, इससे पता चला L2 by R2 इज मोर देन L1 by R2। हाँ, ये कैसे पता चला? मैक्सिमम हाइट सेम, मैक्सिमम करंट। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये। ठीक है सर। अब हमने क्या किया, E एंड R आर केप्ट कांस्टेंट, L इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल आगरा पॉसिबल है। E और R सेम रखोगे तो मैक्सिमम करंट सेम होगा। तो R सेम है, L बढ़ा दोगे तो τ बढ़ जाएगा ना। बॉम्बे में τ कम हो गया, गलत हो गया। चेन्नई में देखें E और R दोनों आधे कर दिए, तो करंट मैक्सिमम सेम है क्योंकि E/2 और R/2 मैक्सिमम करंट सेम। लेकिन τ आता L/R/2, तो 2L/R, τ बढ़ गया। चेन्नई सही, दिल्ली गलत। सर चेन्नई क्यों? वो रेजिस्टेंस दोनों आप कर रहे हैं ना, तो सर एल कांस्टेंट नहीं। हाँ तो L कांस्टेंट है ना, तो L/R होता है ना τ। तो ये हमने सेम रखा, रेजिस्टेंस आधा कर दिया ना, अच्छा इसलिए टॉप, हाँ ठीक। सॉरी टॉप बढ़ गया। तो ट्वाइस हो गया ना। दिल्ली में तो वो मैक्सिमम हाइट ही बदल गई। दिल्ली में τ सही है, बढ़ रहा है, लेकिन मैक्सिमम हाइट डिफरेंट, क्योंकि E सेम है, R घटाओगे करंट बढ़ जाएगा। आगरा चेन्नई। सर मतलब इन ग्राफ से हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडक्टेंस है उस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। हाँ, वो तो R पता होना चाहिए ना, हमें E भी नहीं पता था ना इस बार। पिछला जो क्वेश्चन आया था उसमें E1 E2 बराबर पता था, तो उससे हमने R1 R2 बराबर कर दिए थे। इस बार हमें E नहीं पता। हाँ सर सही है। चलो 22 23 24 किल है सर, सर आपने 21 का दिल्ली गलत क्यों बोला? क्योंकि E/R की वैल्यू सेम चाहिए थी ना हाइट हमें। चेंज हो जाएगी। E सेम है, हाँ R डिक्रीज कर दिया तो करंट बढ़ गया, जबकि करंट तो सेम था, हाइट सेम। ओके। स्टडी स्टेट करें। 22 23 24 डाउट बोलो किसी में भी। चिल है हो गए। 25 चिल है। चिल 26 रिपीटेड चिल चिल 27 चिल चिल 27 में ये दो लिंक है, मतलब पहले हमने SW यूज, कैसा है ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। R1 10 R2 20, लग रहा है यही होगा। तो रिपीट है ना? क्या ये वाला? नहीं रिपीट नहीं है। R3 30 लग रहा है ऐसे ही। इंडक्टर 2 हेनरी, सर ऐसे ही। ऐसे ही। हाँ तो इमीडिएटली आफ्टर स्विच SW इज क्लोज्ड, तो जब स्विच क्लोज करेंगे तो करंट सिर्फ आएगा नीचे की ब्रांच से 100/30 एम्पीयर। क्लियर? हाँ ऊपर तो करंट आना नहीं है, यहाँ करंट जीरो प्लस। लेकिन जब इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो दोनों पे करंट आएगा, तो इन्फिनिटी पे वो वायर की तरह बिहेव करेगा। ये बनेगा ऐसा 100 वोल्ट, ये 20 30 10 12 22 100/22 हाँ सर। बैटरी ये 100/22 करंट आएगा। ठीक है, अब हाँ, हमने क्या किया, 100/22 तो इसको इस रेशो में बांटो, 50/11 है ना, तो इस पे 20/11, इस पे 30/11। अब हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, और स्विच को ओपन किया तो सिर्फ राइट सर्किट एक्टिव बचा। तो किसकी बात मानी जाएगी? इंडक्टर की। इंडक्टर करंट 20/एम्पियर 11 एम्पियर ही बचेगा। और फाइनली तो करंट हर जगह खत्म ही होना है, डिके हो जाएगा ना। तो इसका 20/1 एम्पियर 20/11 एम्पियर और लास्ट का आंसर। ट्वेंटी एट हो गया। हाँ सर। यस सर 29 हो गया सर। सर जो 30 29 के नीचे क्वेश्चन दिया है ना, ये इन द सर्किट शो, हाँ का 2 एम्पियर आ रहा है।
2 2 आ एम्पियर रहा वो गलत हाँ सर 2 आ रहा है एम्पियर आ रहा है 2 एम्पियर Yes. बिल्कुल सही। इसका आंसर 2 एम्पियर। 2 है 30 बता रही हूँ। हाँ 32 30 में ये समझो अभी जो हमने देखा था ना ये इंडिपेंडेंट सर्किट है, दोनों को अलग अलग ऊपर सॉल्व वाले किया था। सर्किट को नीचे से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो ये independent- सर्किट अलग है और ये वाला सर्किट अलग है, कैपेसिटर वाला है। कैपेसिटर कितना है 0.2 मिली फेराड, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, 5 मिली हेनरी, 10 ओम, 20 ओम। तो ऐसे करंट जाएगा। यस सर। निकालना क्या है? हाँ, तो इसका करंट हम डायरेक्ट इसका चार्ज लिख लें, कैपेसिटर का चार्ज इसका Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू, ऐसे माइनस टी बाई लिखते टू। हैं, ठीक। और करंट लिखते I नॉट ई बाय आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू, ऐसे आता। यहां से करंट आता E बाय आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू, वैल्यू छापे। तो लेफ्ट हैंड साइड के सर्किट में 20 बाय 10 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय L बाय आर 0.5 मिली एम्पियर। राइट वाले सर्किट में आर सी ई बाय आर 20 बाय 5 4 मिली ई टू दी सेकेंड। पावर माइनस टी बाय टॉ कितना है आर सी 1 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो टोटल करंट आया 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय 0.5 मिली एम्पियर प्लस 4 ई टू दी पावर माइनस टी बाय 1 मिली एम्पियर। टाइम मिली सेकेंड में। टाइम कितना पूछा है? टाइम दे रखा था। टाइम है log 2 मिली सेकेंड, log 2 मिली सेकेंड। log 2 छापा तो 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस log 2 बाय 0.5, तो 2 ऊपर भेजा प्लस 4 ई टू दी पावर माइनस log 2। और ये घबराने वाली बात नहीं, ये बहुत अच्छा बना। 2 1 माइनस 1 बाय 4 प्लस 4 बाय 2 3.5। ठीक। सर इंडिपेंडेंट सर्किट कैसे मान रहे हैं? तो बैटरी अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एक सर्किट को दूसरे से लेना देना नहीं है ना, पैरेलल में पैरेलल में है ना। ये आंसर पहले ये आंसर देख के बताता हूँ। हाँ सर नहीं आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। इंडिपेंडेंट सर्किट ऐसे हैं कि बैटरी हमारी 20 वोल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है ना दोनों तरफ, बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, तो बिना किसी आप दूसरे इंफॉर्मेशन के सीधे इसका 20 वोल्ट लिख सकते हो ना। यस सर। तो फर्क ही नहीं पड़ता ना राइट सर्किट है कि नहीं, ये तो 20 वोल्ट ही निकलेगा ना दोनों बार। अगर सर बीच ये में एक ही में लगे होते तो कैसे इसमें सॉल्व करते? नहीं कर पाते, बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस सर होता और नहीं कर पाते, कैपेसिटर दोनों एक ही सर्किट में नहीं हो सकते। तो भी नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं होगा हमसे। हो क्यों नहीं सकते, कर नहीं पाएंगे। सर आपने बताया था ना वो 2 वेरिएबल में डिफरेंशियल कैसे बन जाता है। वो अगली क्लास में आएगा बस। हाँ डिफरेंशियल कैपेसिटर 2 इंडक्टर दोनों आएंगे। सर तीनों हो तो क्या? तीनों हो इंडक्टर अगली क्लास में। सर 31st में डाउट तो 31 का 9 आ रहा था। हाँ सर 9 9 आ रहा था। हाँ सर 9। हाफ एल अरे गलत करने से 9 आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ऐसे ही है ना। बैटरी कितनी है 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। तो इंडक्टर से करंट 3 एम्पियर, यहाँ से 1.5 एम्पियर, स्विच ओपन किया तो इंडक्टर से तो 3 एम्पियर ही रहेगा, यस सर। है ना। तो इंडक्टर कितना है 2 हेनरी, तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर ही हीट है। एनर्जी ऑफ इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस 2 3 स्क्वायर 9 माइक्रो 9 जूल। सर बट वो तो लेकिन दोनों रेजिस्टेंस पे ये 9 माइक्रो जूल टोटल हीट आई है, जबकि टोटल हीट तो इन दोनों पे डिपॉजिट हो रही थी। इस पे अगर हीट Q आएगी तो इस पे हीट 2Q आएगी। Q प्लस 2Q इज इक्वल टू 9 माइक्रो जूल। Q की वैल्यू 3 माइक्रो जूल। ये समझ में फिर से बताएंगे सर। हाँ 9 तक आ गया, 9 तक 9 तक तो आ गया, उसके बाद सीरीज में करंट सेम होता है। हाँ हाँ
तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा पावर उस पर ज्यादा डेवलप होगी। हाँ हीट तो दोनों पे मिलके आई है ना, हाँ 1 आई ओम स्क्वायर इसका आर खुद का 2 ओम इसका। हाँ तो सर आ अगर गया 1 ओम पे हमने हीट क्यों मानी तो 2 ओम पे 2 क्यों मान ली। क्वेश्चन में पूछा था हाँ। कॉइल पे क्या हुआ, मतलब कॉइल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना हुआ। इस पे लॉस अच्छा चाहिए, इस पे निकालना है। समझ में। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द कॉइल, थर्ड लास्ट लाइन देखो। हम्म 32 पे आ जाओ। सर तो जो कॉइल में हीट जनरेट होगी वो दोनों रेजिस्टेंस पे जाएगी, ये सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर ये तो पूछा नहीं है कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये तो नहीं कहा ना। इन द कॉइल पूछा है ना, तो कॉइल का ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है यार। तो सर हीट इंडक्टर की वजह से तो हीट आएगी नहीं, हीट रेजिस्टर की वजह से आती है, मतलब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। हाँ ठीक। बैटरी में अगर हीट पूछी है तो आई स्क्वायर आर लोगे ना इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसमें हीट पूछी आई स्क्वायर में उसका आर मल्टीप्लाई करोगे। हाँ सर रेजिस्टेंस 32 बॉम्बे आ गया। हाँ सर 33 आ गया। क्या 34 रिपीटेड। हाँ Yeah. 35 रिपीटेड। रिपीटेड हो हो गया। गया। तो होमवर्क बता दूं, दो चीजें बता दूं। होमवर्क में है तुम्हारी वो डीसीपी जो मैंने आज पढ़ाई। क्या पढ़ाया सबसे लास्ट में है क्या वो डीसीपी? नहीं सर स्टार्टिंग में रोटेशन के बाद सर आपने रोटेशन के बाद 3 पर इसमें सर रोटेशन की भी क्वेश्चन थे फिर। क्वेश्चन थे। यस सर है। हाँ शुरुआत में तो भर भर के थे। हो रहे हैं। तो बताऊं इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, वैसे मैं कल पढ़ाऊंगा वो रोटेशन वाला, तुम चाहो छोड़ भी सकते हो। 3.2 होगी वो जी। रोटेशन 3 है। सिंगल ठीक है सर डिस्प्ले तो मैंने डीसीटी गलत बोल दिया। ये 2.2 नहीं है, 2.2 ये में तो 2.2 है रोटेशन वाली। ओके ये मैंने इसमें भी ले रखा है क्या? तो सुनो कुछ नहीं बन जाएंगे, ये इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे। वैसे मैं कल पढ़ाऊंगा लेकिन पढ़ लेना। इलस्ट्रेशन 30 से चालू करना, तो इलस्ट्रेशन करोगे वो हो जाएगा। और बाकी तो इलस्ट्रेशन पूरे अच्छे से करना, फिर डीसीपी इलस्ट्रेशन कर लोगे तो 11th बहुत क्वेश्चन easy के बाद उसी के थे। तब तो कल डिस्कस होगी होगा। बिल्कुल होगी। 11th से थे वो टिके वाले। 11 से टिके वाले। तो कल भी आपकी क्लास है? कल भी मेरी क्लास है। कल मैं शायद रिवीजन करवाऊंगा, नया ज्यादा नहीं लूंगा। कल सिर्फ किस ये चीज का? ईएमआई के ही कंबाइन मिक्स करके क्वेश्चन कराऊंगा जितना अभी पढ़ाया था। और फिर टेस्ट कर ऑफलाइन अभी तो है तो क्लास और सर रोटेशन वाले अभी करने हैं। रोटेशन वाले कर लो तो ठीक है, इलस्ट्रेशन करना फिर कर लो। जैसे कल मैं ये वाली डीसीपी दूंगा 14-15 वाली 2.2 वाली ना। कल ये 15 क्वेश्चन और दूंगा, पिछला जो पढ़ाया उसके अलावा 15 क्वेश्चन। सर ये आगे आप पढ़ाओगे रोटेशन वाला? कल ही पढ़ाऊंगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम अभी छोड़ भी सकते हो नहीं भी छोड़ सकते हो। रोटेशन अगर नहीं करना तो तुम सीधे कहाँ शुरू करना, यहाँ शुरू करना 11वें से। ये लेक्चर में भी होगा सर? लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है ना अभी दिया है वो 11 से शुरू हुआ है। सर एलआर सर्किट में एक डाउट आया था। क्या रहा? सर अगर अपन एनर्जी कंजर्वेशन देखें तो जो बैटरी है ना उससे चार्ज तो इनफिनिट जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम में करंट भी तो है। स्टडी स्टेट आई तो करंट थोड़ी जीरो हो गया। स्टडी स्टेट में डीआई बाई डी जीरो हुआ है। हम पावर दे रहे हैं, हीट लगातार निकल रही है। वो तो बल्ब तुमने चालू छोड़ दिया ना, जैसे पंखा तुमने चलाया, स्विच ऑन किया, धीमे धीमे तेज हुआ, स्विच ऑन छोड़ दिया तो लगातार पावर दे रहे हो, पंखा चल रहा है। वैसे तो नेट इनफिनिट है। हाँ तो आएगी ना इनफाइनाइट, चार्ज भी इनफिनिटी। अब पहले करंट आई बढ़ेगा स्क्वायर आर लगातार है ना। हाँ। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है,
इसीलिए हाँ। चार्ज फाइनाइट आता है, लेकिन यहाँ करंट जीरो नहीं है ना, चार्ज भी तो इन्फिनिटी आएगा, वर्क भी इन्फिनिटी आएगा और लगातार हीट भी निकल रही है।